इस वीडियो में एसएससी का जो प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। बार बार यही आता है, पूछता है एकदम, जब भी आता है तो रेशियो का जो है प्रश्न से बार बार यही प्रश्न आता है, यानी कि थोड़ा सा अंक चेंज करके देता है, बाकी यही रेशियो से आएगा। तो चलिए हम लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 को इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 5वां भाग 5:17 के अनुपात में है। दूसरे भाग का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5:17 कहा है, यानी कि 120 जो है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। तो ए और प्लस बी का मान दिया है 120। उसके बाद कहा है कि इस तरह से विभाजित करके पहले का 7वां भाग, यानी कि ए के 7वां भाग और बी के यानी कि दूसरे का 5वां भाग जो है इसका बराबर है 5/17। यहाँ पर 7 दे दिया है, 7 नहीं होगा, 17 है, अनुपात है। तो दूसरे का भाग का क्या मान होगा, यानी कि दूसरे भाग का मान निकालने के लिए कह रहा है, सॉरी यहाँ बी होगा, बी का 5वां भाग। तो बी हम लोग इसको निकाल रहे, तो सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A/7 गुना ये 5 चल जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा नीचे, बराबर में है 7:17। तो इसको यहाँ 5 जाएगा, 5 है, 5:17, ये 5 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है, यहाँ पर 7 है। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो A/B बराबर हो जाएगा 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17, यानी कि A/B का मान जो है से आ गया 7/17, यानी कि A अनुपात। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि A अनुपात B में आ गया 7:17। वह कहा था दूसरे भाग का मान क्या होगा, यानी कि B के मान निकालना है। तो B के मान निकालने के लिए यहाँ पर बराबर में कितना है, यहाँ 17 है, तो 17, और यहाँ पर है दिया है दोनों का अनुपात में A+B का मान दिया है कितना, तो 120। तो दोनों की यदि जोड़ेंगे इन दोनों को तो 17 और 7 यानी कि 24 आएगा। तो 24 बराबर 120, 24 से इसको भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अनुपात 1 का मान जो है से 5 आया। तो 17 के मान कितना आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17×5 = 85 है, यानी कि हमारा आंसर हो गया 85। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स और वाई का मासिक आय का अनुपात 3:5 है, यानी कि मासिक का अनुपात। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें आय बराबर हम लोग लिख लेंगे खर्च, यानी कि खर्च को व्यय भी बोला जाता है, व्यय, और प्लस यहाँ पर बचत, यानी कि बचत जो होगा वो खर्च होगा वो आय के बराबर होगा। यदि खर्च कहेगा तो आय में से बचत घटा लेंगे, यदि बचत निकालना होगा तो आय में से खर्च को घटा लेंगे। तो यहाँ पर कहा है कि एक्स और वाई का जो है से आय का अनुपात, एक्स और वाई का आय का अनुपात दिया हुआ है 3:5। उसके बाद कह रहा है कि व्यय का अनुपात, यानी कि व्यय का अनुपात जो है से 1:2 है। तब कह रहा है कि दोनों में से प्रत्येक प्रति माह 5,000 रुपये बचाते हैं। तो एक्स की आय, एक्स की मासिक आय क्या होगा। देखिए एक्स की मासिक आय पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिफेंड इन दोनों में देख लेंगे, तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई, डिफेंड कितना है, तो इसमें से अगर इधर देखेंगे, इधर से देखिए, अगर यदि दोनों में खर्च, यानी कि खर्च जो है बचत, यहाँ के बचत कितना दी है, बचत इन लोग किया है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया ये दोनों में ना है, तो दोनों में यदि बराबर हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो माइनस करके देखेंगे। तो 3 दूना 6 अनुपात 5:5, दोनों का जो अंतर है, यानी कि अंतर कितना का है, तो अनुपात में 1 का, जो 1 का बचत कितना हम लोग को वैल्यू दिया है, 5,000 वैल्यू दिया है, या तो 1 का वैल्यू जब 5,000 है तब पूछा है क्वेश्चन में, फिर पूछा है कि एक्स का मान, यानी कि एक्स का जो आय है से कितना होगा। तो एक्स का अनुपात में कितना है 3, और 3 ये 1 का आ गया 5,000, तो गुने हम लोग कर देंगे 5,000, पंती आई 15,000, यानी कि एक्स का जो आय है वो 15,000 रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 3। नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात
3:4 है। दो संख्या है तो हम लोग x और y मान लेते हैं, या a भी b भी मान सकते हैं। तो x/y का मान जो हम लोग को दिया है से 3:4 है। कह रहा कि यदि प्रत्येक से 8 घटा लिया जाए, यानी कि प्रत्येक से 8 घटा लिया जाए, तब नया अनुपात 17:24, यानी कि ये पुराना वाला था और नया अनुपात, तो नया अनुपात हो जाता है 17:24। यदि इन दोनों में से माइनस कितना कर लिया जाता है, 8 घटा लिया जाता है। तो दो संख्याएं क्या हैं, यानी कि इन दोनों जो संख्या है तो दोनों संख्या का क्या होगा। तो इसको सिंपल अभी जो तरीका बताए वही कर लेना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए तो इसमें अंतर कितना के है, इसमें अंतर 1 के है, लेकिन इसमें यदि अंतर करेंगे तो 7 का हो जा रहा है। तो इसको अंतर हम लोग पहले बराबर करेंगे। अंतर कैसे बराबर करेंगे, इसमें अंतर नहीं बराबर करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो यहाँ से 24 से 3 में कीजिएगा, तो इसको 8 यानी कि माइनस करना है, तो ये वाला 8 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में से 8 घटेगा और दोनों जगह 8 माइनस में कर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ गुना कीजिएगा, तो 24 से कीजिएगा 3 में, तो 24 तिया 72 और अनुपात फिर 17 चौके 68। अब इन दोनों के अंतर, यानी कि जब भी निकालना है तो इसका अंतर निकालना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर इनका हो जाएगा 4, अनुपात में 4, और अनुपात में 4 का मान यहाँ पर जो है से कितना दिया हुआ है, 4 का मान नहीं है, तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे। तो इसका अंतर 4 है, तो देखिए फिर क्रॉस नीचे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ की करेंगे तो 24 से करेंगे यदि 8 में, पहले 17 से 8 में कर लेते हैं, तो 17 से 8 में करेंगे तो माइनस में कितना जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि इसको पहले कर लेंगे, इधर लाना है, तो 24 से तो 196, और माइनस में भी आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 17 से करेंगे फिर 8 में तो आ जाएगा 136। अब इन दोनों का अंतर निकाल, देखिए तो अंतर कैसे निकलेगा, तो ये दोनों जो है से जुटेगा, तो इधर हम लोग देखो बड़ा इसमें कौन होगा, तो 136 माइनस में, क्योंकि ज़्यादा माइनस में है, तो इसको हम लोग करेंगे 136 प्लस सॉरी माइनस में 196, तो इसको यदि जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -136 प्लस 196, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 56। अब देखिए 56 इसका भी अंतर आया, इन्हीं के भी क्रॉस किए तो अंतर आया कितना 4, तो अंतर बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 56 बराबर हुआ। तो 4 से 56 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कि अनुपात में 1 का मान आ गया 14, 14 चौके 56। अब देखिए 14 पूछा क्या था कि दो संख्याएं क्या है, यानी कि संख्या क्या है, तो a/b, तो यहाँ 3:4 था, तो 14 से गुना क्रॉस कर देंगे इसमें भी, और 14 से गुना कर देंगे इसमें भी, तो 14 से 3 में करेंगे तो 14 तिया 42, और इसमें करेंगे तो 14 चौके 56, यानी कि 42:56 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन करा कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि उनका अंतर 44 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ये आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखिए कहा है कि दो संख्याएं हैं जो हम लोग मान लेते हैं a/b, तो इसका अनुपात दिया है 1:3 और इनका अंतर जो है से 144 है। तो पहले हम लोग भी अंतर इसका निकाल लेंगे, तो अनुपात में अंतर कितना आ गया 2, और 2 बराबर दिया हुआ है 144। देखिए 2 से अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात में 2 से यदि काटेंगे तो 7 यानी कि 72 आएगा, तो अनुपात में इसका आंसर आ गया 72। तो कहा था कि छोटी संख्या क्या है, तो यही छोटी संख्या 1 है, तो यानी कि 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचवा में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी कि लड़के बॉय एंड गर्ल का अनुपात जो है से 5:3 है, और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है, यानी कि लड़की यानी कि गर्ल और शिक्षक यानी कि टीचर का अनुपात जो है से 7:1 है। देखिए यहाँ लड़का के साथ यदि कंपेयर कर जा रहा है तो यहाँ पर 5:3 आ रहा है, लड़की का आ गया 3 अनुपात में, लेकिन अगर टीचर के साथ कंपेयर करने जा रहा है तो यहाँ 7 लड़की का आ जा रहा है और 1 टीचर का। तो कह तब पूछा कि छात्रों
और टीचरों का अनुपात क्या है, यानी कि छात्र और तो छात्र गर्ल और बॉय जो है सो दोनों मिल करके बनेंगे और टीचर अकेले रहेंगे। तो देखिए इसमें अनुपात निकालने के लिए सिंपल जो कॉमन इसमें दोनों में गर्ल मिल जा रही है, तो इस अति दोनों जो मिल रहा है एक दूसरे से जो है से मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से, क्योंकि क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे इसमें दूसरा तरीका भी बता देंगे, अभी देख लीजिए पहले इसको। तो 7 पचे 35 गुना करना है, तो सब में बॉय गर्ल फिर से गर्ल और टीचर। देखिए अनुपात इन लोगों का निकालेंगे तो 7 पचे 35 और 70 21, इसमें भी आ जाएगा 70 21 अनुपात में 3। देखिए ये दोनों अब कॉमन हो गया, यानी कि बॉय गर्ल और टीचर का अनुपात जो हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35 अनुपात 21 अनुपात 3। अब यहाँ पर पूछा है कि लड़की अरे छात्रों और, तो छात्र इन दोनों को मिला करके बन जाएंगे, यानी कि गर्ल और बॉय दोनों जो है से मिलकर छात्र सब बन जाएंगे और टीचर रह जाएंगे अकेले। तो इनका अनुपात कितना है, तो अनुपात में सिंपल इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कि स्टूडेंट और टीचर का अनुपात, तो इसमें आ जाएगा 6 और 3 2 5, यानी कि 56 अनुपात जो 3 जो है से हमारा आंसर होगा 56 अनुपात 3। देखिए यहाँ पर बताए थे कि दूसरा तरीका भी बताएंगे, तो इसमें सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ बॉय अनुपात बॉय अनुपात गर्ल बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 3, और यहाँ पर दिया था गर्ल अनुपात टीचर, यहाँ पर दिया था 7 अनुपात 1। देखिए तो हम लोग इसमें निकालने के लिए यदि पूछा था तो निकालना था हम लोग के तीनों बॉय गर्ल और टीचर। तो इसमें सिंपल क्या कर सकते हैं, एक बार सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, फिर करेंगे 3 छेद अनुपात में गर्ल का निकलेगा तो 70 21, और फिर कर देंगे सामने सामने तो 3 एकम 3, यानी कि यही हम लोग के यहाँ पर भी आया 35 अनुपात 21 अनुपात 3 और 35 अनुपात 21 अनुपात 3। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। अगला कर ये जब सब जितना भी है MTS का प्रश्न है पूछा हुआ है, SSC का एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है। आप SSC CHSL में जो भी अगर प्रश्न इस प्रकार के देखेंगे तो जो भी अनुपात से प्रश्न आएगा इसी तरह के आएगा, और इसी से थोड़ा बहुत 1-2 अंक चेंज करके देते रहता है। हर साल जो है इस प्रश्न से आता ही आता है। तो चलिए अगला छठा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, यानी कि दो संख्या है। जैसे में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं अपना से। कह रहा है कि 5 अनुपात 7 है। यदि 15 को दोनों संख्याओं से घटाया जाता है, यानी कि दोनों में से 15 घटाया जाता है, तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। यदि घटाया जाता है कितना 15 दोनों में से, तो यहाँ भी 15 लिख देते हैं, यहाँ भी 15 लिख देते हैं। घटाया कहा है तो माइनस के चिन्ह। अब तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योग जोड़ कितना होगा। तो आप इसको सिंपल क्या कीजिए, तिरछा क्रॉस यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 अनुपात 7 दूना 14। अंतर दोनों के निकालेंगे अनुपात में 1। अब यहाँ से निकालते हैं कि इसका अनुपात में कितना आया है। देखिए सिंपल इसमें देखिए दोनों में क्या दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है कि 15 कमी किया जाता है, तो इसमें आएगा 15 है। मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए कैसे आता है। यहाँ से क्रॉस कीजिए फिर यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो -45 और फिर यहाँ से कीजिएगा तो -30, और फिर इन दोनों का जोड़िएगा तो सबसे ज़्यादा ही है तो पहले इसको रखेंगे -30, घटाना है तो यहाँ पर माइनस और माइनस में आ जाएगा 45, तो इसको करेंगे तो -30 और +45 तो आ गया प्लस में 15, यानी कि क्योंकि 15 है आना था, क्योंकि 15 दोनों में से अगर दोनों कॉमन हो घटाया जाता है बरोबर, तो दोनों का आंसर जो है, दोनों का जो आंसर कॉमन है वही जो घटाया जाएगा वही आएगा। तो एक का अनुपात आ गया 15। तब पूछा था कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो अनुपात में देखिए यहाँ 5 अनुपात 7 था, यानी कि एक्स और वाई का जो था से 5 अनुपात में 7 था, तो दोनों का योग पूछा है। तो 7 और 5 12 और गुने में कर देंगे 15। क्यों, क्योंकि 7 5 12 आया, फिर इसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें फिर कीजिएगा इसमें, तो फिर ऐड करना है। तो उससे बढ़िया है कि दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 से 15 में करेंगे तो
30, 180 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 180। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। आप बढ़िया से इसी तरह को देख लीजिए, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे अनुपात का किसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। देखिए 7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा है, राजेश और महेश का मासिक आय क्रमशः 9:13 है। एक राजेश है और एक महेश है। अब दोनों का जो है से अनुपात में मासिक आय दिया है 9:13। 9:13 मासिक आय है, यानी कि आय दिया है 9:13। फिर कहा है कि उनकी आय में 20,000 का अंतर है, यानी कि इन दोनों के जो आय में है से 20,000 का अंतर है। महेश की मासिक आय क्या होगा। देखिए अनुपात में, देखिए ऐसे जो है सैलरी में इन लोग के 20,000 का अंतर है, लेकिन अनुपात में दिया है तो हम अनुपात में पहले निकालेंगे। तो अनुपात में कितना का अंतर है, 9 और 4 13, यानी कि अनुपात में 4 का अंतर है। और कह रहा है सैलरी में, तो सैलरी में 20,000 के अंतर है, तो हम इसको अनुपात में 1 के मान निकालेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 5 के 20, यानी कि 5,000 आ गया। तो 5,000 1 का मान आ गया हमारा 5,000। तब कहा है कि महेश की, तो महेश का अनुपात में कितना है 13, तो हम महेश की सैलरी निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 5,000, यानी कि 5,000। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 में, तो इसका जब करेंगे तो 13 पचे 65, यानी कि 65,000 रुपया जो है से महेश की सैलरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, और जो इसका जो बनाए हुए हैं कैसे बनाना है, इसका जो है से हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो उस वीडियो को भी जा करके आप अगर पता नहीं चल रहा होगा तो देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है सभी प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मोहन और सोहन का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए एक है मोहन भाई और एक है सोहन भाई। तो मोहन भाई और सोहन भाई का जो है सो वर्तमान आयु बता रहा है कि 2:3 है। और फिर आगे कहा है कि और 10 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, यानी कि 3:4 हो जाता है। कितना साल बाद, तो 10 वर्ष बाद। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तब पूछा है कि मोहन की आयु। तो देखिए दोनों में कॉमन देखिए तो मंडी घटा करके कितना रहा है, इसमें भी 1 है और इसमें भी अंतर 1 है। तो दोनों में जब अंतर 1 है तो यानी कि अनुपात 1 का मान दिया हुआ है 10 वर्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तब कहा कि मोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो मोहन के अभी का जो उम्र है क्या है, तो मोहन के 2 यहाँ पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, यानी कि 20 वर्ष का मोहन है। अभी मोहन भाई जो है से 20 वर्ष के हैं, 20 ईयर्स। और इस कॉन्सेप्ट को आप क्रॉस से भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट बना, देखिए क्रॉस कीजिएगा यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ कीजिएगा तो 4 दूना के 8 और फिर इधर कीजिएगा तो 3 तरीके 9। अब देखिए दोनों के जो अंतर है, अंतर अनुपात में 1 का है और कहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 यानी कि 1 के मान आ गया 10। तब पूछा है मोहन के, तो मोहन के 2 गुने 10 यानी कि 20 ईयर्स। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नंबर 9। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्या का अनुपात जो है से 2:5 है, यानी कि x और y का जो अनुपात है से 2:5 है। यदि इनका अंतर 36 है, यानी कि दोनों के अंतर 36 है, तब इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए अंतर कहा है तो अंतर हम लोग इनके अनुपात में पहले निकालेंगे। तो अनुपात में अंतर है 3 का दिया है 36, तो 3 से कितना से कटेगा, बढ़ती है 36, 12 बार में, यानी कि अनुपात 1 का मान आ गया 12। तब कहा है कि उनमें छोटी संख्या, तो छोटी कितना है, अनुपात में 2 है, तब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 24, यानी कि छोटी संख्या आंसर आ जाएगा 24। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, ए और बी के मासिक वेतनों का अनुपात 9:10 है, यानी कि ए और बी का जो मासिक अनुपात है से 9:10 है। यदि उन दोनों के वेतन में 6,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि होती है, यानी कि उन लोगों को जो महीने में है से 6,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 21:23 हो जाता है। यानी कि नया अनुपात, पहला पुराना अनुपात था, नया अनुपात हो जाता है 21:23।
21:23 कब होता है? जब 6,000 रुपया की बढ़ोतरी होती है उन दोनों के वेतन में, और दोनों का वेतन जो है सेम होता है, क्योंकि 6,000 दिया है तो 6,000 दोनों के वेतन में हो रहा है, यानी कि 6,000 ए के भी हो रहा है और बी के भी हो रहा है। तब पूछा है कि ए का नया मासिक वेतन क्या है, तो ए के नया मासिक वेतन, देखिए इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों के अंतर कितना है? 23 में से 21 जाएगा तो इसका अंतर कितना आ गया? 2 का है, और इसका अंतर 1 का है। तो अंतर हम दोनों में समान पहले करेंगे। तो अंतर इसमें समान करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसलिए एक रिलेटिव बताते हैं, जैसे 8वां नंबर में देखे थे तो हम डायरेक्ट इधर से भी घटा दिए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर से भी अंतर दोनों में सेम ही था, इसलिए अनुपात 1 ले लिए थे। और इधर से, लेकिन इधर से इसमें नहीं घटेगा, घटेगा इधर, इधर से देखना है कि दोनों में कॉमन है कि नहीं। देखिए तो 9 में इसमें कॉमन है नहीं है, तो इसमें अंतर कितना है? 2। तो ऊपर वाले में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला में अंतर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ कर देंगे तो 9 दूना 18 अनुपात 10 दूना 20। देखिए तो दोनों के अंतर कितना हो गया? दोनों के अनुपात में 2 का अंतर हो गया। तो जब 2 के अनुपात में अंतर हो गया यहाँ पर, तब अब हम लोग इसको करेंगे। तो कह रहा है कि 6,000 रुपया जो है से इसका बढ़ता है। अब इसमें ये नहीं करना है, देखिए इधर से भी घटा दिए तो आ गया कॉमन, दोनों में मिल गया। तब अब इधर से घटा के देखना है, तो इसमें देखिए तो अंतर कितना क्या आएगा? 3 के, और इसमें भी 3, यानी कि दोनों में अंतर सेम है, लेकिन बढ़ा इन लोग में कितना है? तो यहाँ पर 3 का जो अनुपात 3 का मान है जो दिया हुआ है 6,000, तो 6,000 है तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2,000, यानी कि अनुपात 1 का मान दे दिया 2,000। तब पूछा है ना कि ए का जो नया मासिक है, नया मासिक है यानी कि नया, तो यहाँ पर आएगा तो एक नया मासिक, तो एक नया जो अनुपात में है 21, तो 21 से क्रॉस कर देंगे 2,000 में, तो 21 दूना 42,000, 42,000 जो है से इसका आंसर आएगा। ए का नया मासिक जो वेतन है 42,000 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए का अनुपात, ए का 5 यानी कि दिया हुआ है ए का 5:4 और बराबर बी का 9.9, तो ए बी का मान, यानी कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए, देखिए यहाँ पर बराबर के चिन्ह दिया है, ए कब जो होगा से बी हो जाएगा, यानी कि 9.9 होगा, अनुपात बी का जो है से 5:4। ये इसको अवाथी फेर देते हैं, को बता दिए हैं कॉन्सेप्ट में कि क्यों फेरा जाता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इसको हटाएंगे तो 10, इसको हटाएंगे तो 10, तो दोनों 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 99, यहाँ 54। तो इसको काटेंगे तो 6 से काट देंगे, तो 6 से कितना बार में कटेगा? 6 से कट जाएगा, 9 छक 54, और ये कट जाएगा 11 से, 11 9 99, यानी कि 11 से कट गया, 9 से कट गया 11 बार में, और ये 6 बार में। अब देखिए तो अनुपात में पूछा था कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो 11:6 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 12। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3 धनात्मक संख्या है जिसमें से पहली, यानी कि पहली मान लेते हैं हम लोग ए और बी का अनुपात जो है 3:4 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी कि दूसरी तो B/C का जो मान दिया हुआ है से 5:6 है, यानी कि 5:6 है। तथा दूसरी और तीसरी का गुणनफल, यानी कि दूसरी और तीसरी, दूसरी कौन है और तीसरी, यानी कि B और C का गुणनफल दिया हुआ है 4320। तब कहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना होगा, यानी योग जोड़ कितना होगा। तो देखिए हम बताएं कि इसमें जब अनुपात कॉमन दोनों मिल जाए तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, यानी कि 5 से कर दीजिए दोनों में, और 4 से कर दीजिए इन दोनों में, दूसरा और तीसरा में, और पहला दूसरा में कर दीजिए 5 से। देखिए तो 5×3=15, ए अनुपात डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि इसको कॉमन दोनों के आ जाएगा, इसमें 5 के 20 और 5 के 20, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 5×3=15 अनुपात, देखिए 5 के 20, और इसमें भी करेंगे तो 5 के 20 से आ जाएगा, तो अनुपात 6 के 24। ये अनुपात में आया हमारा मान 15:20:24। और जब भी गुणनफल कहे तो आपको इसमें कॉमन, यानी कि कुछ इसमें फैक्टर मिलाना है। देखिए क्या मिलाना है, एक्स लिख सकते हैं या आप के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तब कहा है कि ए अनुपात
3 का गुणनफल यानी कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है, तो कहा कि तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो तीनों संख्याओं का जब योग पूछा है तो दूसरा और तीसरा का देवे किया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 20x और क्रॉस 24x बराबर 4320। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 8 3 के 24 3 बार में, और इसको भी काटेंगे तो 8 पचे 1 0 से 1 0, 8 पचे 40, फिर 8 पचे 3 बचा 32, 8 चौके 32 54 बार में, और फिर इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 27 बार में, और 3 से भी कट जाएगा 9 बार में। अब 9 बार में इधर x और x, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो इधर से x का मान हम लोग को निकालना है, तो x बराबर √9 हो जाएगा, और x का जो मान आ जाएगा यहाँ पर से 3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 9, तो 3 आ जाएगा, रूट हटेगा तो x के मान आया 3। तब कहा था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो सिंपल हम सबको जोड़ लेते हैं पहले। तो 15 और 20 और 24, तो 20 और 24 44 और 15 59, यानी कि a प्लस b प्लस सी के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 59 और गुने में 3, क्योंकि सब में x है तो x 3 आएगा कॉमन। अब देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27 और 5 3 15 2 17, यानी कि 177 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है कि पवन और सुनील का मासिक आय का अनुपात, यानी कि एक पवन है और एक सुनील है, तो इन लोगों का जो मासिक का आय का अनुपात है 4:3 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च का अनुपात जो है से 3:2 है। देखिए यहाँ पर गलत थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 3:2, तो 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रति माह क्रमशः, यानी कि प्रति माह क्रमशः 4000 रुपये और 6000 रुपये बचाते हैं। देखिए दोनों का जो है से अलग अलग रेशियो दे दिया है, इसका दे दिया 4000 और इसका दे दिया है 6000। बताया ना कि थोड़ा सा कभी कभी कॉमन दे देगा तो डायरेक्ट कर देना है, लेकिन अलग अलग दिया है तो अलग अलग तरीके से इसको कर देंगे। देखिए अंतर दोनों में निकाल लेना है, तो इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, तो हम लोग तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए 4 दूना के 8 अनुपात 3 तरीके 9, अंतर कितना का आया, इसमें अंतर 1 बराबर कितना आएगा, तो अंतर निकालना है तो इधर से अब इधर से इसको मैं मल्टीप्लाई, तो 4 दूना के 8 और 6 तरी 18, यानी कि 8000 और 18000, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो इन दोनों का अंतर जो है सो 10000 का आ गया। तो जब 10000 का आया तो 1 के बराबर यूँ अंतर है, यूँ भी अंतर है, तो 1 बराबर हम लोग 10000 लिख देंगे। अब देखिए 10000 1 का अंतर आ गया। तब पूछा था कि उनके मासिक आय का योग क्या है, यानी कि उनके जो मासिक आय है उनका योग क्या होगा। देखिए मासिक आय इसका 4 था, यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ 4 था। देखिए तो 4 गुने 10000, यानी पवन और सुनील, तो यहाँ पर पवन क्या आ गया 10000 अनुपात में, और 3 गुने 10000, या डायरेक्ट दोनों का पूछा था योग तो दोनों को जोड़ भी कर सकते थे कि 4 और 3 7, यानी कि इसी लिख देते हैं 7, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, यानी कि 70000। तो दोनों का इसे करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40000 अनुपात 30000, और दोनों का योग पूछवे किया है तो 40 30 70, यानी कि जोड़ देंगे तो 70000 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 70000। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि पी क्यू, यानी कि P अनुपात Q बराबर दिया हुआ 5:2, तब पूछा है कि 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q। देखिए 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q, तो इन दोनों के जब अनुपात पूछा है तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जो भी अनुपात में होगा उसका मान रखेंगे। तो P का 5 है तो क्रॉस 5 - 3 गुने 2, अब यहाँ अनुपात 3 और P का मान 5, तो गुने 5 - 5 गुने 2 अनुपात में है, तो 5 दूना के 10 - 6 अनुपात 15 - 10, तो इसका आ जाएगा 4:5, ये हो जाएगा 4:5, आंसर इसका है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x + y, यानी कि x + y + z बराबर 400, तो x अनुपात y अनुपात z दिया हुआ है, x अनुपात y अनुपात z अनुपात जो है
से 1:1:2 है। तो जेड के मान देखिए, जेड के मान पूछा तो इसका टोटल योग कितना होगा, तो टोटल योग 4 है, जिसमें से जेड जो है से अकेले ही 2 है। तो इसको हम लोग जेड बराबर लिख सकते हैं कि 2/4, क्योंकि 4 का 2 है, सो 2 हिस्सा यही है, और गुने में सब का योग कहा है 400, तो 400 इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि यह जेड का मान जो है से 200 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 200। आगे और भी प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन सारा जो टाइप था इसी तरह से था, इससे अलग कुछ नहीं इसमें से आएगा। तो अगला जो टाइप और भी है, इसी में थोड़ा बहुत यही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और तो उसको हम अगले वीडियो में डाल देंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगला जो वीडियो है से उसको भी अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, जो 15 क्वेश्चन और है, लेकिन इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें अगर बना लिए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।